हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली हूँ। इन चीजों का अब लास्ट के 20 डेज में आपको ध्यान रखना है। जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी उसमें इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है टू गेट बेटर रिजल्ट, टू गेट सिलेक्शन। अगर आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, नेट क्लियर करना चाहते हैं, तो जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ उन चीजों का खास ध्यान रखिएगा क्योंकि इस बार जो हमारा पेपर है वो सिर्फ एक शिफ्ट में होने वाला है। एक शिफ्ट में जब पेपर होगा तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। उन चेंजेस के बारे में ही आपको बताने वाली हूँ और अलर्ट करने वाली हूँ कि आप ये चीजें ध्यान से अपनी तैयारी में इंप्लीमेंट करते हुए चलें सो दैट आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। तो जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है हमारे साथ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस होती हैं। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल है उनकी तैयारी में। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों यहाँ पे कंप्लीटली कवर करवाए जाते हैं। आप प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हो। जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को विजिट नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं और मॉक टेस्ट की फॉर्म में। तो मॉक टेस्ट जितने ज्यादा लगाओगे, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आपको टारगेट करने चाहिए। अब ये बहुत इजी हो गया था हमारे लिए भी बताना और आप सबके लिए भी कि प्रीवियसली आपकी 2 या 3 शिफ्ट हुआ करती थी तो उसमें आप कितने क्वेश्चन टारगेट करोगे। तो हम बोलते हैं कि जेआरएफ के लिए आप अगर यूआर कैटेगरी से तो 100 क्वेश्चंस, नेट के लिए आप 95 क्वेश्चंस लेके चले। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगी इस लिमिट को, इस नंबर ऑफ क्वेश्चन के जो यहाँ पे नंबर है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आपके पास अलग अलग शिफ्ट्स होती है ना तो वहां पे जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत वाइड एरिया कवर करते हैं। ठीक है, थोड़े से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। और जो कट ऑफ है वो थोड़ी यहाँ पे इस तरीके से रहती है। बट क्योंकि इस बार एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने वाला है तो एग्जामिनर को सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन बनाने हैं पेपर 2 के। तो 100 क्वेश्चन अगर आपको बनाने हैं और इतना वाइड आपका सिलेबस है तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जो बनाओगे, यहाँ पे लेके आओगे पेपर में। तो जब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इन डेप्थ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आपके लिए कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है क्योंकि बहुत बच्चे इस एग्जामिनेशन की रेगुलरली तैयारी करते हैं। तो आप भी अगर एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मैं आपको जरूर बोलूंगी कि आप यहाँ पे जो टारगेट लेके चल रहे हो वो 105 लेके चलो। ठीक है, और नेट के लिए अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो तो नियर अबाउट 100 आप लेके चलो, 98 तक आप लेके चलो कि ये मेरा एक सेफ स्कोर होगा अगर मैं यूआर कैटेगरी से हूँ। थोड़ा सा ज्यादा टारगेट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन थोड़ा हटके ही आपको मिलने वाला है क्योंकि फुर्सत में आपका पेपर बना होगा। अभी आपके पास पूरा 5 महीने का टाइम था, एनटीए के पास भी मैं बोलूंगी। तो आपने रिवीजन भी अच्छे से की होगी, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। एंड जो पेपर सेटर है, जिन्होंने पेपर बनाया है, डिजाइन किया है, उनके पास भी अप्रोप्रिएट यहाँ पे टाइम था और उसके साथ साथ आपके पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बनाने हैं वो भी कम बनाने थे। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग आपको मिलेगी। कुछ नई चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, नए तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो सिलेबस है उस पर आप स्ट्रिक्ट रहिए। ठीक है, स्टिक रहिए क्योंकि जो सिलेबस है उसी से ही अब क्वेश्चन बनने वाले हैं क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक हैं। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो 10 से 15% क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछे जाते हैं। बट जब आपके पास एक शिफ्ट में क्वेश्चन होंगे तो आप टॉपिक्स पे ही स्टिक रहेंगे एंड उन टॉपिक से इन डेप्थ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये थोड़ा सा एक चीज जिसके बारे में मेरे को आपको अलर्ट करना था वो ये है कि जो टारगेट क्वेश्चंस हैं उनको आप थोड़ा सा बढ़ा लो। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है? दूसरी चीज है कि पेपर 1 और पेपर 2 इनका कितना इन्फ्लुएंस रहता है, इनका कितना यहाँ पे ध्यान हमें रखना है। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट क्या करते हैं, पेपर 2 पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं, पेपर 1 को इग्नोर कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर 1 पे इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि उनके मार्क्स नहीं आ रहे और पेपर 2 को उस चक्कर में इग्नोर कर देते हैं या उसको कम प्रिपेयर करते हैं। कोई भी अगर आप सिचुएशन में हो तो ये चीज बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना है। बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है। ठीक है, और दोनों के दोनों एग्जामिनेशन के लिए, दोनों पेपर के लिए आपको इक्वली टाइम अलॉट करना है। प्रोपोर्शनली मैं बोलूंगी टाइम अलॉट करना है। अगर आप 4 घंटे यहाँ पे दे रहे हो तो 7 घंटे आप यहाँ पे दो पेपर 2 में।
तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, 10 से 12 घंटे की तैयारी करनी पड़ेगी। अब लास्ट के 20 डेज हमारे पास हैं, रिवीजन करने में बहुत सारा समय आपका लगता है और वो लगना भी चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि आप सभी को पास हो जाए, आप सभी पास हो जाओगे। 6% नेट का रिजल्ट जाएगा और उनमें से भी टॉप 1% जो है वो जेआरएफ को क्लियर करेंगे। तो ये चीज आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पेपर 1 को पहले करें या पेपर 2 को पहले करें। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट किसको दें? तो मैं आपको बोलूंगी, जितना मैंने अपनी तैयारी में सीखा और जो चीज मुझे हेल्प की, तो पहले आपको पेपर 1 को अटेम्प्ट करना है, देन आपको सेकेंडली पेपर 2 को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि पेपर 2 में ना आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो पेपर 2 को अगर आप पहले तैयार करना, पहले प्रिपेयर करना या पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तो वहां पे आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक गए तो वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वहां पे आप टाइम को वेस्ट कर दोगे। तो इट इज बेटर कि पहले 1 घंटे में पेपर 1 के 50 क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करिए, डीआईआरसी को कंप्लीटली सॉल्व करिए, एंड देन उसके बाद पेपर 2 पे जंप करिए और सारा समय जो है वो आपका पेपर 2 का होना चाहिए। पेपर 1 में आप कोशिश करो 50 मिनट में पूरा कर लो, ठीक है, बट पेपर 2 को कम से कम आपको 2 आवर्स देने हैं मिनिमम। इसमें मैक्सिमम 60 मिनट्स देने हैं, ठीक है, मैक्सिमम 60 मिनट्स, और इसमें पेपर 2 में मिनिमम 120 मिनट्स। ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि पेपर 2 में 2 आरसी भी आएंगे, पेपर 2 वैसे भी लेंदी होता है, पेपर 2 का सिलेबस भी बहुत ज्यादा होता है, तो पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए पेपर 1 और पेपर 2 को अटेम्प्ट करिएगा। पेपर 1 को पहले अटेम्प्ट करो, पेपर 2 को बाद में। अगर आप पेपर 2 को पहले अटेम्प्ट करते हो तो मेरा सुन के चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट देते आ रहे हो उसी तरीके से आपको फाइनल में भी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपकी यहाँ पे हैबिट बन जाती है, ठीक है, कंडीशनिंग हो जाती है, और वही चीज आपको हेल्प करेगी अल्टीमेटली अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। तो ये सारी चीजें हैं, इनका ध्यान रखिए। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगी, रिविजन पे फोकस करो। नई चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई मॉक टेस्ट में भी आपको अगर नई चीज मिल रही है तो उसको आप एक टाइम पीरियड के लिए स्किप कर सकते हो, अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है। इट इज बेटर टू स्किप रेदर टू वेस्ट टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आपने 2 टॉपिक न्यू उठाए और वो आपके 2 दिन लेके जा रहे हैं, तो ये अब टाइम नहीं है इतना समय 1 या 2 टॉपिक को देने का। 2 दिन में आप बहुत सारा कुछ रिवाइज कर सकते हो, 4 से 5 यूनिट्स आप रिवाइज कर सकते हो 2 दिन में, पेपर 1 एंड पेपर 2 की। तो सोचो यूटिलिटी क्या है आपके लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। स्टैटिक पोर्शन को लेके चलो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो स्टैटिक पोर्शन को। जो हमारे पास पेपर 2 में थ्योरीज आती हैं उन थ्योरीज को रिवाइज करो, जो प्रॉपर्टीज हैं स्टैट्स में उनको रिवाइज करो, अजम्पशंस हैं उनको रिवाइज करो, जो फॉर्मूलाज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उन सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज करो। ये सारी चीजें आपको हेल्प करने वाली हैं, एंड ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। यही सारी चीजें मैंने आपको बतानी थी। अभी जो समय है वो बहुत क्रूशियल समय है, एंड आपकी तैयारी में थोड़ा सा मैं अपना इनपुट डालने के लिए आपके लिए डेली क्लासेस लेके आती हूँ शाम को 5 बजे। आज भी हमारा सेशन है और इस सेशन में हम मार्केटिंग और बीएम एचआरएम के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आप मुझे 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपके लिए वीकेंड्स पे स्पेशल सेशंस होते हैं, तो ये भी एक स्पेशल सेशन की तरह ही है, ठीक है, जहां पे हम बीएम एचआरएम के क्वेश्चन करेंगे। और कल आपके लिए बहुत अमेजिंग एक मैराथन सेशन आ रहा है जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने में और जेआरएफ को क्रैक करने में। क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा यूनिट जो बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को, उनको एक बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ईजी वे में आपको मैं समझाने वाली हूँ कंसेप्ट को, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए चीजें रहने वाली हैं। तो कल सुबह 11 बजे आपके लिए सेशन रहेगा। पेपर 1 के लिए भी बहुत जल्द हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, बहुत कुछ अमेजिंग आपके लिए आने वाला है। तो स्टे ट्यून विद द चैनल एंड आप फॉलो करते रहिए मुझे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हो तो आप जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे विजिट करके टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो। अगर आप रिवीजन कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही रिवीजन कोर्स स्टार्टेड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 में मैं आपको 3 यूनिट्स करवा चुकी हूँ, जिसमें अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर कर लिया है। आगे आने वाले समय में हम कवर करने वाले हैं मार्केटिंग, बीएम एचआरएम, इसके साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस, बैंकिंग, ये वाली यूनिट्स, एंड देन उसके बाद जो 3 यूनिट्स बचाएंगी नेक्स्ट वीक में उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। तो इस तरीके से आपकी 10 यूनिट्स कवर हो जाएंगी। एंड पेपर 1 में भी विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आपको
तैयारी करवाई जा रही है कंप्लीट पेपर 1 की सभी के सभी एजुकेटर्स के द्वारा। जो 4 एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं अपनी प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अच्छे से पढ़ते हुए चलिए बस, ठीक है। जी जान लगा दो इस बार इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये 20 दिन डिसाइड करेंगे कि आगे की जर्नी आपकी कैसे होने वाली है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो इस बार नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। जिद सिलेक्शन की मैंने आपको एक टैगलाइन दी है, तो ये जो जिद है सिलेक्शन की, ये जिद पूरी करनी है इस बार एंड दिसंबर में अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और जेआरएफ जो है वो क्रैक कर लेना है। ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू गुड लक। अच्छे से पढ़ते हुए रहिए चलिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे सेशन में 5 बजे जो होने वाला है। बाय बाय।